और रुख करते हैं शुभ प्रभात के अपने साथियों की ओर जो तैयार बैठे हैं अखबारों की सुर्खियां और रिपोर्ट्स लेकर। ओवर टू शुभ प्रभात न्यूज डेस्क। नमस्कार। आज प्रकाशित समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पहला बड़ा समाचार जो आज की सुर्खी बना है वो है जम्मू कश्मीर में चुनाव से संबंधित समाचार। पत्र लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए आयोग के द्वार पहुंचा विपक्ष। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से जुड़े 13 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की। इससे पहले इन दलों के नेताओं की बैठक हुई जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने विपक्ष की मुहिम से अपने आप को दूर रखा। जम्मू से श्रीनगर रवाना होने से पहले पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव कब हों ये पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। वर्ष 2019 के बाद प्रदेश की जनता मुश्किलों व परेशानियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं की जानकारी देश के विभिन्न दलों के नेताओं व लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। आयोग से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इस मामले को गंभीरता से देखने का आश्वासन मिला है। आयोग ने कहा कि जल्द ही वे इस मुद्दे पर बैठक बुलाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों और अदानी समूह की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी तकरार के कारण संसद की कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी ठप रही। दोनों पक्षों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदनों में कार्यवाही बमुश्किल 3 मिनट चल पाई। वहीं राहुल वीरवार को लोकसभा पहुंचे और अध्यक्ष ओम बिरला से सदन में बयान देने का अवसर मांगा। राहुल गांधी ने कहा, संसद में पक्ष रखना चाहता हूं मगर मौका मिलेगा क्या। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पंतिहाल का डर वीरवार को हमेशा के लिए लोगों के दिलों से निकल गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पंतिहाल में जोखिम भरे हिस्से को बाईपास करते हुए बनाई 888 मीटर लंबी टनल की एक ट्यूब को यातायात के लिए खोल दिया। इसका लाभ हजारों यात्रियों के साथ प्रशासन, पुलिस व 2-3 माह बाद शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को भी होगा। स्थायी नियुक्ति, बकाया वेतन जारी करने समेत कई मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल पर गए जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों ने पहले दिन ही प्रशासन को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों का शक्ति प्रदर्शन देख डीसी जम्मू अवनी लवास को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके आश्वासन पर कर्मियों ने नवरात्रि तक हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। वीरवार को बीसी रोड पर स्थित जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर हड़ताल के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों से अस्थायी कर्मी पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों और कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट घोषित कंपनी एपटैक के साथ परीक्षा के आयोजन के करार के विरोध में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शिक्षा मंत्रालय के बाहर किया गया। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। पुराने शहर में आधा दर्जन दुकानों पर छापा, 200 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त। नगर निगम की तरफ से 1 मार्च तक का समय देने के बावजूद दुकानों पर बंद नहीं हुआ इस्तेमाल। दुकानों पर 120 से कम माइक्रोन वाले पॉलीथीन का हो रहा इस्तेमाल। आईआईटी जम्मू में वार्षिक उत्सव रेन्यू 23 का हुआ रंगारंग आगाज। शंभू शिखर की कविताओं ने कभी गुदगुदाया, कभी किया गंभीर। जम्मू यूनिवर्सिटी में दिखेगी गांधी जी के सपनों के स्मार्ट आश्रम की झलक। विद्यार्थियों के विचार और उनके 3D मॉडल के आधार पर किया जाएगा निर्माण। खेल समाचार।
सौहार्द चांसलर ट्रॉफी के दूसरे दिन क्लस्टर और जम्मू विश्वविद्यालय का रहा दबदबा। टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में क्लस्टर विश्वविद्यालय ने डीडीई एंड ओई को 3-1 से हराया। 200 मीटर दौड़ में अनिकेत आदित्य पहले स्थान पर रहे। क्रिकेट में वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया पर 16 साल से जीत का इंतजार। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज हार्दिक संभालेंगे कमान। रोहित की अनुपस्थिति में गिल के साथ ईशान हो सकते हैं सलामी बल्लेबाज। विश्व मुक्केबाजी पहले दिन चैंपियन निकहित का जीत से आगाज। साक्षी नुपुर और प्रीति ने भी पहले दौर में आसान जीत हासिल की। बैडमिंटन में पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी को हराकर त्रिसा गायत्री जीती। ऑल इंग्लैंड में लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जापान की यूकी हिरोता को सीधे गेमों में हराया। महिला प्रीमियर लीग गार्डनर की मदद से गुजरात की दिल्ली पर जीत। 11 रन से जीता मैच। टाइटंस की 6 मैचों में दूसरी जीत। और अब मौसम। वैसे तो जम्मू शहर में आज सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम रहा 29.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया 15.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:41 पर और कल सूर्योदय 6:39 पर होगा।